साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी तक आपको 2-3 वीडियो मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर जो अपलोड किए थे, उनमें मैंने आपको एलआईसी प्लान संबंधित कुछ जो एलआईसी के प्लान होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। जिसमें मैंने सर्वप्रथम आपको एंडोमेंट प्लान के बारे में बताया था। आज उसी एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत मैं आपको एक प्लान बताना चाहूँगा, जिसका कि नाम है कन्यादान योजना। जबकि उसके माध्यम से देखा जाए तो एक इंडिया पोस्ट पेमेंट का एक प्लान जो चलन में है, सुकन्या समृद्धि योजना, और एलआईसी के अंदर चलन में है कन्यादान पॉलिसी। तो आज मैं आपको उस कन्यादान पॉलिसी का एक प्लान समझाना चाहूँगा और वो अपने बोर्ड पे आपको पूरा फिजिकली में करके बताऊँगा। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको उस प्लान के बारे में जानकारी दूँगा। तो मैं जिस प्लान को समझाना चाह रहा हूँ, उसमें बच्ची के पिता की उम्र 30 साल रख रहा हूँ मैं, और बच्ची की उम्र है 1 साल। तो उस स्थिति में मैं आपको एक प्लान बच्ची की शादी के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको एक प्लान बता रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं बच्ची की उम्र है 1 साल और बच्ची के पिता की उम्र है 30 साल। बच्ची की उम्र 1 साल और बच्ची के पिता की उम्र 30 वर्ष। अब हम उस बच्ची की शादी के लिए एक प्लान आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें मैंने एक समय सूट चुन रखा है 10 लाख रुपए का, और उस प्लान को समय सीमा मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं 21 साल। 21 साल, और इसके अलावा चलिए, तो अब मैं आपको इस प्लान से संबंधित पूरी जानकारी बोर्ड पे बताना चाहूंगा। तो पिता की उम्र 30 वर्ष, और मैंने इसमें बीमा धन चुना है 10 लाख रुपए। तो उदाहरण के तौर पे मैं 2025 से उस प्लान को 2026 से, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, यहां से उस प्लान को मान लीजिए दे रहा हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, उसकी बच्ची की शादी के लिए। तो प्रारंभिक वर्ष 2026, जिसका प्रीमियम एलआईसी में 4 तरीके से जमा होती है। पहला मासिक, दूसरा त्रैमासिक, तीसरा छमाही और चौथा वार्षिक। तो ये चारों मोड व्यक्ति ले सकता है। इस प्लान के लिए मासिक किस्त देखें तो 4,685 रुपए मंथली। क्वार्टरली देखें तो 14,054 रुपए। हाफ ईयरली देखते हैं, ये किस्त आएगी 27,808। और ईयरली देखते हैं, ईयरली में इसकी किस्त आएगी 55,016 रुपए सालाना। तो व्यक्ति अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी मोड ले सकता है। या तो वो 4,685 रुपए प्रत्येक महीना, या वो हर 3 महीने में 14,054 रुपए, या वो हर 6 महीने में 27,808 रुपए, या साल भर में 55,016 रुपए। ये चारों मोड में से अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कोई सा भी मोड इनमें से चुन सकता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं ये कितने समय तक
का प्लान है वो कितने समय तक ये कवर करेगा। ये चारों मैंने आपको प्रीमियम पेइंग करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इस प्लान के ऊपर आता हूं। मान लीजिए यहां पे व्यक्ति 55,000 रुपए सालाना से भर रहा है, 55,016 रुपए। तो इस प्लान में व्यक्ति को कितने समय तक प्रीमियम भरनी पड़ेगी वो मैं अब आपको बता रहा हूं। इस प्लान में व्यक्ति को 2043 तक यानी कि 18 साल प्रीमियम जमा करनी पड़ेगी। ये हर साल सेम अमाउंट जो यहाँ पे जमा कर रहा है व्यक्ति वही। मान लीजिए यहाँ तक 2043 आ गया, यहां तक व्यक्ति ने अपना पैसा जमा किया। उसके बाद में क्या होगा, इस प्लान को LIC 3 साल तक के लिए इसकी किस्तें नहीं लेगी और जैसे ही वो 3 साल पूरे होंगे तो LIC यहां पर देखते हैं, यहां पर अपना समय हो गया कितना 2047 में LIC इस प्लान पे यहां तक व्यक्ति ने टोटल प्रीमियम जमा कर दिया 9,90,288। इतना व्यक्ति जमा कर चुका है। अब अपनी बच्ची की शादी के लिए उस व्यक्ति के लिए टोटल अमाउंट यहां पे LIC उसको रिटर्न देगी 20,87,000 रुपए। ये 2047 में LIC उस व्यक्ति को देगी उस बच्ची की शादी के लिए। ये तो पैसा व्यक्ति ने जमा किया और उसके फलस्वरूप LIC ने उसको पैसा वापस दिया। इसके अलावा इस प्लान में मान लीजिए यहां से प्लान शुरू हुआ 2026 से। यदि पॉलिसी धारक इस प्लान में पॉलिसी का प्रमुख बीमा धारक पिता रहेगा और पूरा बेनिफिट उसकी बच्ची को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें पहले दिन से बीमा कवर भी रहेगा, बच्ची के पिता का बीमा कवर। मान लीजिए यदि बच्ची के पिता के साथ पहले दिन से ही कुछ होता है, ईश्वर ना करे यदि इस तरह का कुछ भी होता है, मान लीजिए साधारण उसकी डेथ होती है, तो LIC उसको चाहे वो एक ही किस्त जमा हो तो LIC उसको 10 लाख रुपए देगी। यदि दुर्घटना से कुछ होता है, ये साधारण रिस्क कवर है और ये दुर्घटना रिस्क कवर है। दुर्घटना से इसका जस्ट डबल अमाउंट देगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी बच्ची की शादी के लिए ये वाला प्लान किया और उसके साथ यदि इस तरह की कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर उस बच्ची की शादी के लिए अमाउंट के लिए क्या करेगी LIC, क्योंकि उस व्यक्ति का सपना तो ये था कि मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए पेमेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरी बच्ची की शादी के लिए मैं एक लक्ष्य सा बना रहा हूँ, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर क्या होगा। अब देखते हैं इसका अगला रूप, ये साधारण रिस्क कवर या दुर्घटना रिस्क कवर। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उस व्यक्ति के साथ यहाँ 5 साल में कुछ होता है तो फिर 5 साल में LIC क्या देगी, तो रिस्क कवर तो सेम रहेगी, लेकिन इसके अलावा LIC उस बीमा धारक के लिए समय सोड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 10 लाख रुपए, साधारण कुछ होता है तो 10 लाख, दुर्घटना से कुछ होता है तो 20 लाख। अब कुछ भी होता है, मान लीजिए 5 साल बाद उसके साथ कुछ हो, जबकि उसको प्रीमियम कितने साल तक जमा करनी थी, 18 साल तक, और अब कितना समय बचता है, 15 साल। तो इन 15 सालों में प्रत्येक साल LIC उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी लालन पालन के लिए प्रत्येक साल 1 लाख रुपए यहां से आगे 1 लाख रुपए सालाना देगी प्रत्येक साल, जो बच्चे हुए 18 साल तक देगी, 16 साल तक।
अब अपन देखते हैं कि 16 साल तक प्रत्येक साल यदि LIC 1 लाख रुपए देती है तो 16 लाख रुपए यहां पे उस बच्ची को मिल जाते हैं और आगे की पूरी किस्तें माफ हो जाती है। LIC आगे की किस्तें नहीं लेगी। यहां पे यदि कुछ इस तरह की मान लीजिए साधारण कुछ हुआ बीमा धारक के साथ 10 लाख तुरंत दे दिया, उसके बाद में ये अमाउंट अलग देगी तो ये 16 लाख ही हो गए, कितना हो गया 26 लाख, और यहां पे जो मिलना था वो पूरा मिलेगा। तो टोटल अपन देखते हैं, मान लीजिए दुर्घटना से कुछ हुआ तो 20 लाख प्लस 16 लाख प्लस 20 लाख 8,000 सॉरी 20,87,000 रुपए, ये सब मिला के कितना अमाउंट बन जाता है 40 56 लाख 87,000 रुपए। टोटल अमाउंट उस बच्ची की शादी के लिए या उस प्रस्ताव को शुरू होने के बाद से यदि कंडीशन बी बनती है तो कंडीशन ए बनती है तब भी यहां पे 46,87,000 रुपए मिलेगा। तो साथियों ये था मेरा आज का एक प्लान। और हाँ, इसकी एक प्रमुख चीज, यदि आप सुकन्या समृद्धि में प्लान करते हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा मैच्योरिटी के समय पे, जबकि LIC में पूरा पैसा टैक्स फ्री रहता है। तो साथियों आपको मेरा प्लान कैसा लगा, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मैं आपसे मतलब जैसे वादा किया था कि मैं आपको कल प्लान अपलोड करूंगा, तो मैंने आपकी सेवा में एक प्लान अपनी तरफ से LIC का जो बेहतर प्लान मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। और जैसा भी हो आप मुझे लाइक कमेंट जरूर करके बताएं जिससे मैं आगे और बेहतर कर सकूं।